स्वागत है। जी, मेरा नाम विजय बहादुर कुशवाहा, मैं जन अधिकार पार्टी प्रांतीय महासचिव उत्तर प्रदेश से हूँ और इधर छतरपुर पे काफ़ी दूर से आकर के संगठन के कार्य के लिए लगा था। और कोई मुद्दे हो तो बताइए आप किन विकास मुद्दों को लेकर क्षेत्र की जनता के बीच में जाएंगे, संक्षिप्त में बताएं। जी, हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा, चूँकि हम लोग गांव देहातों से, भारत की आबादी का लगभग 66 से 70% गाँव पे रहता है और गांव की लगभग 79% पब्लिक गरीबी रेखा पे जी रही है। शहरों में लोगों को तो साधन संपन्न मिल जाता है, मजदूरी करके जिंदा रहता है, लेकिन गांव में सुविधाएं नहीं है। गांव के लोग सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं अन्ना जानवर से, जो लोगों की फसल बर्बाद करते हैं और उनको गांव देहातों पर रोजगार नहीं मिल पाता, इनको अच्छी बिजली की सुविधा नहीं मिल पाती। बेचारे में हम जहाँ गांव पे रुकते हैं, रात रात भर जागते हैं खेती सिंचाई के लिए। तो माननीय हमारे प्रेमचंद जी ने बताया और हम भी ये कह रहे हैं कि जैसे हमारा इस सरकार पे सहभागिता मिलती है, हम लोग भरसक कोशिश होगी कि किसान को हम 18 घंटे बिजली दे सके, किसानों को हम जो अन्ना जानवर से परेशान होते हैं उनकी समुचित व्यवस्था कर सके और गांव पे अच्छे विद्यालय दे सके। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है कि गरीब हो या धनवान, सबको शिक्षा एक समान। तो ये हमारे मुद्दे रहेंगे ताकि देश में खुशहाली हो सके। क्योंकि जब भारत देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के मौके पे देश पे 4.5 करोड़ लोग गरीब थे। उस समय आबादी लगभग 35 से 40 करोड़ थी और गरीबी रेखा में 4.5 करोड़ लोग थे। और देश के 77 साल की आज़ादी पे आज गरीबी रेखा की जो संख्या पहुंच गई है वो 80% पहुंच गई है, जो पहले से लगभग 23-24 गुना बढ़ गए हैं। तो देश में 23-24 गुना गरीबी नहीं बढ़ी, देश के अंदर 23-24 गुना करप्शन बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। हम लोग इन मुद्दों को ले चल रहे हैं और जनमानस से कह रहे हैं कि यदि हमारा जो भी प्रत्याशी लड़े, उस प्रत्याशी से आप एक चाय भी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, आप अपने घर से चने और खाना लेके चलेंगे और प्रत्याशी को अपने क्षेत्र से जिताएंगे। यही हमारे विशेषकर ये कार्यक्रम रहेंगे। देखिए, ये थे विधानसभा क्षेत्र समाज है, तो इनका एक ही आजीवन का एकमात्र साधन है तालाब, जिससे कि वो मछली पालन करते हैं और उससे उनका जीवन यापन करते हैं। तो सरकार ने इनके पट्टे छीन लिए हैं, तो उन पट्टों को पुनः उसी समाज को दिलवाने का कार्य करेंगे, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके ढंग से। तीसरा मुद्दा रहेगा हमारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना कराने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 39 जो संविधान में उसका नियम है कि वोटर पेंशन, कि एक व्यक्ति अगर वोट डालता है तो उसको 7,000 रुपये पर महीने के हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए, वोटर, जिसको कहा जाता है वोटर पेंशन। और ये आर्टिकल 39 में इसका उल्लेख है। तो ये भी एक मुद्दा है। फिर पेंशन की बात आती है तो उस समय जितनी पेंशन है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, तो आज मध्य प्रदेश सरकार जो 600 रुपये दे रही है, तो हम चाहेंगे और प्रयास करेंगे कि इसको 2,000 रुपये पर महीने से पेंशन कराई जाए। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा किसानों का, किसानों को 24 जो लाइन जो दी जाती है लाइट, तो 10 घंटे का भी प्रावधान है मध्य प्रदेश सरकार का। तो हम चाहेंगे कि इनको भी, किसानों को भी 18 घंटे विद्युत उपलब्ध कराई जाए, वो भी निःशुल्क। 12 घंटे रात में और वो 12 घंटे दिन में और 6 घंटे रात में बिजली किसानों को उपलब्ध कराई जाए। खाद, बीज, दवाइयाँ, पानी, ये संपूर्ण जो है किसानों को मुफ्त कराने का प्रयास करेंगे हम लोग। और हमारे जो भी विधायक पार्टी से जीत के जाते हैं विधानसभा में, तो पुरजोर इन्हीं मुद्दों पे पूरा जोर रहेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि शहरी क्षेत्र में विद्युतीकरण से इतनी परेशान थे, विद्युत से लोग, कहीं केबल जल गई, कहीं ट्रांसफार्मर जल गए, लेकिन सरकार का एक भी ध्यान नहीं रहा। हमारे क्षेत्रीय विधायक कहते हैं कि हमने क्षेत्र में इतना विकास किया कि जहाँ रोड चाहिए तो हमने रोड दिया, जहाँ पानी चाहिए तो पानी दिया, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया कि कहीं कुछ है। उनके मात्र 2 विकास दिखते हैं, एक तोरण द्वार, एक आलोक द्वार। तो आप तो अपने नाम के लिए राजनीति कर रहे हैं, काम के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो ये विकास किया हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय आलोक चतुर्वेदी ने। उनका कहना है कि हमने अभी चाचा की रसोई चलाई, जिससे कि 1 रुपये लेकर के हम सभी को भर पेट खाना दे रहे हैं। खाना नहीं दे रहे, आप उस रसोई में बुला करके वोटरों के लिए बात करते हैं कि नहीं हमें वोट देंगे आप या नहीं देंगे। तो ये इसके लिए चाचा की रसोई का संचालन किया। लेकिन चल बहरहाल उस समय क्या करना है वो उनका निजी मुद्दा है। लेकिन मैं बात रखूंगा विकास की।
महिलाओं के बारे में भी हमने सोचा है कि महिलाओं की सुरक्षा और वृद्धों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा हेतु कई बार गाँव में पुलिस को फोन लगाने पर भी पुलिस नहीं आती है। तो हम चाहेंगे कि एरिया बाई एरिया, सेक्टर बाई सेक्टर पुलिस चौकियों का निर्माण कराया जाए, जिससे महिलाओं की सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा कराई जा सके। तो इन सभी मुद्दों पे हमारा विशेष करके जोर रहेगा। फिर आती है आपकी घरेलू विद्युत। तो हम प्रयास करेंगे कि 300 यूनिट तक प्रत्येक घर को विद्युत लाइन जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बिजली मुफ्त दी जाए। ये नियम नहीं रहेगा कि 300 यूनिट से आपकी अगर ऊपर यूनिट है तो आपको पूरा बिल रहेगा, नहीं। नियम हम लोग इसको लागू कराएंगे कि एक घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी ही देनी है। 300 यूनिट के ऊपर जो यूनिट आती है उसका बिल जो है उपभोक्ता भरेंगे। ये तमाम हमारे मुद्दे रहेंगे। जन अधिकार पार्टी विधानसभा क्षेत्र से 51 से आप जीत कर जाते हैं, विधायक बनते हैं और आपकी सरकार बनती है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नए विकास कार्यों के बारे में बताएं। महिला सशक्तिकरण के बारे में आपने अच्छा मुद्दा पूछा, क्योंकि जो माताएं बहनें हैं अपनी, तो इनके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जो 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं तो इनको भी एक महिला पेंशन लागू की जाए अलग से, जिससे कि वो अपना जीवन यापन स्वयं कर सके। अभी जैसे अपनी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना जो चालू की, ये तो चुनावी मुद्दा था, उन्होंने बनाया कि भाई हम लाडली योजना चालू कर रहे हैं जिससे कि उनको वोट बैंक उनका बढ़ सके। ये बीजेपी का निजी मुद्दा है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि सरकार जिसकी भी बने और हम लोगों के जो विधायक जाते हैं जीत करके, तो कानून में संशोधन करवाएंगे और इसके लिए प्रयास करेंगे कि प्रत्येक महिला को जो लाडली बहना की तर्ज पे 1000 रुपये महीना की वो कर रहे हैं, 1000 नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग प्रयास करेंगे कि इनको 1500 रुपये महीना महिलाओं को किया ही जाए, एक पेंशन के तौर पे महिला पेंशन अपन लागू करेंगे। जैसे कई बहनें हैं कि उनके परिवार टूट जाते हैं, वो परिवार चलाने में अक्षम रहती हैं, तो वो अपना जीवन यापन कर सके उस पेंशन के माध्यम से। ये मुद्दा रहेगा हमारा महिला सशक्तिकरण। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र 51 से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं, जन अधिकार पार्टी से आपको टिकट मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा संक्षेप में आप बताएं कि क्या मुद्दे आपके रहेंगे। ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक ग्राम में हो या शहर में हो, वार्ड में हो, तो स्कूलों की अच्छी से अच्छी व्यवस्था कराई जाए, मास्टरों की व्यवस्था कराई जाए, और जो मास्टर शासकीय कर्मी हैं जो शासन के स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं, तो उन लोगों के जो निजी स्कूल हैं तो उसमें अपन एक नियम के लिए प्रयास करें कि नियम हो ऐसा शासन का कि जो अपने निजी संचालित करते हैं कॉलेज या स्कूल, तो उन लोगों को शासकीय सेवा में रहने का मौका ना हो। उससे क्या होता है कि जो शासन के स्कूल चला रहे हैं उन्हीं के स्कूल अपने प्राइवेट चल रहे हैं और वही व्यक्ति शासन के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को वो शिक्षा अच्छे तरीके से नहीं देते हैं, जिसका प्रभाव गरीब बच्चों पे पड़ता है। गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि वो फीस नहीं भर पाते हैं प्राइवेट स्कूलों की, इसलिए बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाती है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे स्कूल हों, अच्छे से अच्छे वहाँ टीचरों की व्यवस्था कराएंगे, और बच्चों के लिए खेल मैदान स्कूल के अगल बगल हो, पानी की व्यवस्था हो, स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था हो, ये तमाम व्यवस्थाएं हम लोग शिक्षा के ऊपर करेंगे। देखिए, आपने अभी देखा जेठे विधानसभा क्षेत्र 51 से जिनको जन अधिकार पार्टी से टिकट मिला है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूर्व में उनके यहां से अभी प्रेजेंट में पत्नी उनकी दालों सरपंच हैं। तो उन्होंने कई मुद्दों पर बताया है कि इस प्रकार हम आपको जन अधिकार पार्टी से विधानसभा क्षेत्र 51 का प्रत्याशी बनाया गया है। आप जनता के बीच किन विकास कार्यों को लेकर जाएंगे? जो अभी मैंने ट्रीटमेंट की आपको बताया, हमारे सबसे जो मेन उद्देश्य है आउटपुट कर्मियों को प्राथमिक कराने, रेकॉर्ड कीवर्ड समाज को साल बच्चे दिलाने, आदिवासियों को जल जंगल जमीन बातें दिलाने, गरीब भूमि किसानों को पट्टी दिलाने, ये तमाम मुद्दे महिला सशक्तिकरण को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, ये सभी तमाम मुद्दे हमारे उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, भ्रष्टाचार को भी उजागर करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महिलाओं को
यात्रा के समय बहुत परेशानी होती है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, महिलाओं को हो या बुजुर्ग हो या अन्य भी हो, सभी को परेशानी तो होती है सफर के दौरान। तो इस पे विशेष काम करेंगे, रोडों पे मरम्मत कराएंगे। दूसरी जो बसें चलती हैं, तो महिलाओं के नाम से एक बस अलग से चलाई जाएगी, जिससे कि उनको चलने में असुरक्षा न हो, और महिला कंडक्टर और महिला ड्राइवरों की व्यवस्था कराएंगे। ये हमारा महिलाओं से देखिए, आलोक चतुर्वेदी जी का कहना है, क्षेत्रीय विधायक